नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे हम अपने चंद्र को, अपने मून को ठीक कर सकते हैं। सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चंद्रमा क्या है, मून क्या है? मून मन है, जैसे सूर्य आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा बहुत जिद्दी होता है ना। एक आत्मा का ये प्रवृत्ति होता है तो वो हर जन्म में वही काम करेगा। आप देखेंगे कोई कहता है ना, बच्चा अभी पैदा लिया, ये तो कहीं भी म्यूजिक नहीं सीखा है, फिर भी बहुत अच्छा गाना गा लेता है। कहीं ना कहीं उसका आत्मा ही सिंगर है ना। शरीर बदल रहा है, आत्मा थोड़ी ना बदलता है, ना ही आत्मा मरता है। और मन क्या होता है? पल में 16 पल में शबनम, मन बदलता रहता है। तो सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन। क्योंकि देखिए, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। लॉजिक समझिए। मन क्या है? मन चंद्रमा है। चंद्रमा जैसे कभी अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया तिथि करता है, उसी तरह हमारा मन कभी अच्छा, कभी बहुत अच्छा, कभी बेकार, है ना। तो इसी प्रकार से ये मूवमेंट हमारे मन का होता है। सूर्य का मूवमेंट अलग हो रहा है, चंद्र का मूवमेंट अलग हो रहा है। कहते हैं सूर्य डूबता कभी नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, हम लोग घूम रहे हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्र घूमता है अपने ऑर्बिट, अपने पथ पे घूमता रहता है चंद्रमा। तो उसी प्रकार से हम लोग का मन होता है। कैसे जानेंगे कि चंद्रमा हमारे हाथ में अच्छा है? तो आप अपने मून माउंट को देखिए। मून माउंट को देखिए। अब चंद्रमा अच्छा होगा तो क्या होगा? व्यक्ति का मन बहुत अच्छा होगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तरह होगा। कहते हैं ना, कृष्ण पक्ष के चांद अच्छा नहीं बोला जाता है, शुक्ल पक्ष के चांद बहुत अच्छा बोला जाता है, कहा जाता है ऐसा। तो अगर किसी का मून माउंट बहुत अच्छा होगा, चंद्रमा उसके कुंडली में उच्च का हो गया, ऐसे व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होगा। मूड स्विंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत मन के अच्छे होंगे। दो गाली भी दे दो फिर भी शांत रहेंगे, नई बात करो फिर भी शांत रहेंगे। मतलब मन के बहुत धनी होते हैं ऐसे लोग। मन में कभी भी गलत विचार नहीं आते हैं कि उसका ये हो जाए, उसका हो जाए, जलन द्वेष ईर्ष्या नहीं आते हैं। मतलब मन अच्छा होना, पवित्र सुंदर मन होना, है ना। जैसे कि पूर्णिमा की चांद कितनी अच्छी लगती है हम लोगों को देखने में, उसी प्रकार से मन जिनका अच्छा होगा, व्यक्ति भी अच्छे होंगे, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। इसीलिए चंद्र को आपके पर्सनैलिटी से भी जोड़ा गया है। चंद्र प्रधान व्यक्ति एकदम से सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, इमोशनल तो होते ही है। माँ का जैसे नेचर होता है ना, आप उनके साथ कितना भी बुरा करो लेकिन वो आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। तो चंद्र का ये सारे गुण होते हैं। अब कैरियर में चंद्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कला को रिप्रेजेंट। अगर कैरियर पे आप जाइए तो चंद्र जो है ना आपके कला को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र विदेश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चंद्र जो है ना पानी से रिलेटेड है, जल तत्व है ना। चंद्रमा जो है ना जल तत्व में आते हैं। जैसे सूर्य आपके फायर एलिमेंट में आते हैं, शनि आपके एयर एलिमेंट में आते हैं, तो चंद्रमा आपके वाटर एलिमेंट में आते हैं। तो वाटर एलिमेंट तो जल की तरह, जल में सब कुछ मिल जाता है ना। दूध मिलाओ दूध मिल जाएगा, कॉफी मिलाओ कॉफी मिल जाएगा। दूसरे के में ढल जाना, है ना, इस प्रकार से होते हैं। बिल्कुल जल की तरह निर्मल, सॉफ्ट, शांत, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन चंद्र प्रधान व्यक्ति को कहते हैं ना, जैसे समुद्र जब तक शांत है बहुत अच्छा लगता है, पानी जब तक शांत है एक लेवल में है अच्छा लगता है, लेकिन जब वो उग्र होता है तो विनाश करता है। ये गुण होता है चंद्र प्रधान व्यक्ति में भी। जब तक वो अपनी अच्छी क्वालिटी को लिए हुए है तब तक बहुत अच्छी है। जैसे क्वालिटी अपना वो ब्लास्ट किया वैसे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हालांकि ये तो हर ग्रह के साथ होता है, बट चंद्रमा वाले के साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी होता है। और चंद्र प्रधान व्यक्ति को कैरियर कैसे चुनना चाहिए? ऐसे लोगों का, अगर चंद्र अच्छा है तो ऐसे लोगों को अपने लोगों का साथ कम मिलता है, विदेशों का साथ ज़्यादा मिलता है। दूसरे लोगों, विदेशी लोग, विदेशी किसको बोलते हैं? विदेशी जिसको हम नहीं जान रहे हैं, जो मेरे लिए अननोन है, चाहे वो हमारे देश में क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए अननोन है, तो वो लोग आपको मदद करेंगे। सपोज आप किसी स्टेट से हो, आप दूसरे स्टेट में गए हो, तो यहाँ भी विदेशी माना जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में विदेश का मतलब विदेश। लेकिन जब ये बुक लिखी गई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि विदेश का मतलब विदेश, इसका मतलब गृह त्याग। गृह से, घर से आप गुरुकुल गए, थोड़ा दूरी पे गए, तो उसको भी हम लोग विदेशी मानते थे। तो विदेशी भूमि से, विदेशी लोगों से लाभ, जिसका चंद्रमा अच्छा हो, तो जिसका चंद्रमा अच्छा हो, कुंडली में फेवरेबल हो और हाथ में फेवर कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को विदेश मतलब फॉरेन से, दूसरे लोगों से लाभ मिलना। एक लिक्विड संबंधी कोई काम में अच्छा, बहुत अच्छे इमेजिनेशन पावर होता है। देखिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी किसकी हो सकती है? जिसका मन शांत होगा वही तो कुछ अच्छी चीज़ अज्यूम कर पाएगा ना। जिसका मन गंदा होगा तो क्या ही अच्छा करेगा, क्या वो अज्यूम कर पाएगा? कुछ भी अच्छा नहीं कल्पना कर पाएगा। तो ये लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, जो कि आपको एक इमेजिन के बल पे बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर बना लेना, बहुत अच्छी कविताएं लिख लेना, बहुत अच्छे शायर बन जाना, बहुत अच्छे कवि बन जाना, बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर कहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे डांसर। तो इन सभी चीज़ों में चंद्रमा का इम्पोर्टेंस होता ही होता है। अब चंद्रमा को आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अगर नेगेटिव है तो क्या करें? और एक चीज़ और, रिलेशनशिप में चंद्रमा आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा सबसे खराब है तो सबसे पहली बात तो आपके माँ के शरण में चले जाइए। माँ के शरण में गए, आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक
दूसरी चीज, अगर आपका चंद्रमा ज्यादा डिस्टर्ब है तो शिव जी का पूजा कीजिए, क्योंकि शिव जी के जटा में चंद्रमा है। शिव जी का पूजा आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। रेमेडीज में बीच बीच में बता रही हूँ, लास्ट में भी बता सकती हूँ, लेकिन अभी बीच बीच में मैं बता रही हूँ। पूर्णिमा की चांद को आप जल दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से चंद्रमा से रिलेटेड आप कुछ भी रेमेडीज कर सकते हैं। और चंद्रमा से रिलेटेड करिए, हाँ, अगर चंद्रमा अच्छा होता है तो क्यों हम लोग बोलते हैं कि अरे इसके हाथ में मून लक लाइन है, इसके हाथ में चंद्रमा अच्छा है, आफ्टर मैरिज इसको सक्सेस मिलेगा। तो आफ्टर मैरिज हम लोग कहाँ जाते हैं? दूसरे लोग के पास जाते हैं ना, विदेशी लोगों के पास, जिसको हम नहीं जान रहे होते। आज के टाइम में लव मैरिज है तो आज के टाइम में हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उस टाइम में नहीं जानते होते हैं ना। मतलब पहले के टाइम में ये बुक लिखी है तो पहले टाइम में कोई इस तरह से लव मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था भी तो मतलब जिसको अननोन लोगों से, जिससे जो कि मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, इतना जान लीजिए, तो उससे हमारी शादी हो रही है। तो इसीलिए जिसके मून लक लाइन होगा हाथ में, तो उसका क्या होगा? आफ्टर मैरिज सक्सेस, विदेशी भूमि पे सक्सेस। अब मायके से ससुराल गए तो सक्सेस हुआ ना, या फिर कोई आया हमारे पास में कोई दूसरे जगह का आदमी, तभी हमारा सक्सेस हुआ लड़का के कंडीशन में। तो ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब आइए हाथ पे देखते हैं मून माउंट कहाँ होती है और कुछ बातें। देखिए, मून माउंट जो हमारे होते हैं ना, ये आपके लाइफ लाइन हो गई, ये आपकी माइंड लाइन हो गई, ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, और ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमारा मून माउंट का है। बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा और कुछ नए हैं उनको नहीं पता होगा, उनके लिए है। ये जो माउंट है ना, ये हमारा मून माउंट है। और मून माउंट जो होता है ना, हमारा मन होता है। क्यों मन होता है? देखिए इस चीज़ को, ये हमारा मन है, ये हमारा बुद्धि है। अगर हमारा चंद्र अच्छा होगा तो हमारा बुद्धि अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हम बुद्धि अच्छी जगहों पे लगनी शुरू हो जाएगी। और यह मन को सपोर्ट कौन कर रहा है? बीच में आपके साहस, आप में साहस में भी वृद्धि होगी। क्यों कहते हैं चंद्र अच्छा हो तो व्यक्ति का मन का बहुत धनी होता है, मन का बहुत स्ट्रांग होता है। ये व्यक्ति कैसे भी विषम परिस्थिति में बाहर निकल ही जाता है, क्योंकि जैसे ही आप मून को स्ट्रांग करेंगे, यहाँ पे मंगल और बुध अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए कोई भी रत्न यहाँ पे पहनते हैं। अगर मून से रिलेटेड कोई भी रत्न पहनना है तो आपको स्मॉल फिंगर, छोटी फिंगर में आपको पहनना होता है। तो ये होता है मून, ये माउंट है मून। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन, जिस प्रकार से शनि का ओवर डेवलप अच्छा नहीं बोला जाता है, उसका तो डेवलप भी अच्छा नहीं बोला जाता है। अंडर डेवलप कहने का मतलब थोड़ा दबा हुआ अच्छा होना चाहिए, तो चंद्र भी उसी प्रकार से होना चाहिए। अब देखिए, चंद्र ओवर डेवलप हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसे मन के आदमी बहुत उतावले हो जाएंगे, इनमें पेशेंस नहीं होगा, बच्चों की तरह चंचल। एक तो मन ऐसे चंचल, चंद्रमा के भांति मन, तो बहुत ही चंचलता आ जाएगी, एकाग्रता नहीं आ पाएगी, है ना। तो चंद्र के माउंट को आप देखेंगे, अगर यहाँ पे देखिए, आप इस तरह से भी इसको आप देख सकते हो कि हमारा चंद्र कैसा है। अगर किसी का व्यक्ति का इस प्रकार से हाथ देखोगे, है ना, तो इसको भी आपको यही समझना होगा कि इनका चंद्र बहुत अच्छा है ना, चंद्र बहुत अच्छा है। अब चंद्र अच्छा है तो क्या होगा? आफ्टर मैरिज इनको सक्सेस मिलेगा, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलेगा, और आर्ट के क्षेत्र में इनको सक्सेस मिलेगा। तो ये सारे कंडीशन लागू होंगे। हर जगह स्लीपिंग लाइनें अच्छी नहीं बोली गई है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बोली गई है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, अगर चंद्र माउंट पे मल्टीपल इस तरह से लाइन होगा, बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत ही यात्रा के शौकीन होते हैं। कहती हूँ ना, चंद्र का मतलब क्या होना? मूव करना, एकदम से चंचलता होना व्यक्ति में, है ना, स्टेबिलिटी नहीं रहना, यहाँ वहाँ करना। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइनें हैं, तो ऐसे व्यक्ति को यात्रा बहुत पसंद आता है और बहुत यात्रा करते हैं। अब देखिए, इसमें छोटी जो है ना, छोटी लाइन है, सपोज स्लीपिंग लाइन छोटी है, तो छोटी दूरों की यात्रा है ना, स्टेट टू स्टेट। अब यहाँ पे क्या है, आपका इस तरह से कोई लाइन, लंबा सा बड़ा सा लाइन आपके लाइफ लाइन में टच कर गया, तो क्या होगा? लंबी दूरी का, कंट्री टू कंट्री यात्रा, है ना, देश विदेश का यात्रा कह सकते हैं आप, वर्ल्ड टूर, है ना। यहाँ पे छोटी लाइन है इंडिया टूर और बड़ी लाइन है वर्ल्ड टूर। तो इस तरह से होता है चंद्र का। ये स्लीपिंग लाइन का कहानी। अब यहाँ पे देखिए, और सारी बातें तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है आप लोगों को कि बड़ी हो तो क्या हो, छोटी। अगर यहाँ पे खड़ी लाइनें हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन। खड़ी लाइनें मतलब भाग्य का सफलता मिलता ही जाता है ऐसे जातक को। अब देखना क्या है, ये लाइन किस तरह से मूवमेंट है। इस लाइन का जिस माउंट की ओर मूवमेंट है, उस माउंट से रिलेटेड व्यक्ति को काम करना चाहिए, उसमें सफलता मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आप किसी पामिस्ट को दिखाओगे तो आपको बोलेगा कि अगर आपके इस तरह से, तो इस एरिया में आप जाओ, आपको सफलता मिलेगा यहीं से देख के, ठीक है। सपोज कोई लाइन है ही नहीं तो क्या करें फिर? ये भी तो सवाल होता है ना। यहाँ से करियर का डिसीजन मत कीजिए, फिर आपको कहीं और कोई सी और माउंट को देखिए, वो कहाँ पे कैसा उसका कंडीशन है, फिर डिसाइड कीजिए। यहाँ तो हो गया कि एक नज़र में दिख गया कि ये यहाँ पे इसका मन व्यक्ति को यहाँ लगेगा, तो इससे रिलेटेड आप काम करो, है ना। नहीं पता चल रहा है कि मन कहाँ लग रहा है, व्यक्ति को कोई लाइन है ही नहीं, तो क्या मन तो ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति जहाँ मन लगाना है वहाँ लगा सकते हैं,
तो यहाँ उसके लिए आपको माउंट देखना पड़ेगा। सूर्य माउंट पे है तो गवर्नमेंट जॉब जाइए, गुरु है तो आप टीचिंग लाइन में जाइए, आध्यात्मिक लाइन में जाइए, शनि है तो टेक्निकल फील्ड में जाइए, बुध है तो कम्युनिकेशन फील्ड में जाइए, शुक्र है तो आप ग्लैमर्स की ओर जाइए, है ना, तो मंगल है तो आप सेना वगैरह डिफेंस वगैरह में जाइए। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव तो मैंने बहुत सारा बता रखा है, नेगेटिव में बता रही हूँ। अगर क्रॉस तिल कहीं भी हो, दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं बोला गया। अगर तिल भी आता है ना तो लाइफ पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भी हो, है ना, लाइफ पार्टनर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है लाइफ पार्टनर का। अगर आपके चंद्र माउंट पे कभी किसी टाइम तिल आए या फिर क्रॉस हो तो बिल्कुल सही नहीं बोला गया है। आपको अपने लाइफ पार्टनर को लेके अलगाव भी बताता है, लाइफ पार्टनर का हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, यानी कि मन परेशान होना। अब मन परेशान सबसे लगाव किसके साथ होता है? चंद्र क्या ऐसे भी आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर के कारण आपका मन खराब होना, है ना, इस चीज़ को बता रहा है। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे है तो क्या करें? शिव जी का आप पूजा करें, महामृत्युंजय का जाप करें, रुद्राभिषेक करवाएं, नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, शिवलिंग पे तिल चढ़ाएं, मतलब जितना हो सके आप शिव जी का पूजा करें। अब छल्ला पहन सकते हैं, इसमें क्या, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, अब इसका रत्न तो मोती होता है, तो आप मोती झटाक से मत पहनिए। इसका मतलब नहीं है कि मोती सिर्फ आपके गुस्से को शांत कर सकता है, ओवर इमोशनल भी बना सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली का विश्लेषण, कुंडली पे विश्लेषण और हाथ के बहुत अच्छे से विश्लेषण करने के बाद आप कोई रत्न धारण करें, क्योंकि रत्न का साइड इफेक्ट तुरंत पड़ता है। जैसे एलोपैथिक दवा इधर खाए उधर इफेक्ट पड़ा, उस प्रकार से होता है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मेटल पहने। मेटल में क्या है? आप चांदी का छल्ला पहने। अगर चांदी का छल्ला आप इस फिंगर में पहनते हैं तो कहीं ना कहीं मून आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, मन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा का चांद को जैसा कि जल देना है ना, माँ का सेवा करना है, तो इससे आपका मून स्ट्रांग होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि चंद्र का क्या इंपॉर्टेंस, हर एक ग्रह का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारे बॉडी में एक भी अंग अगर भंग हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारा बॉडी संपूर्ण अच्छा नहीं बोलते हैं, हम लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से एक भी ग्रह अगर डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हर एक ग्रह हमारे पांचों तत्वों को बैलेंस करते हैं। अगर हमारे बॉडी में पांचों तत्व अनबैलेंस हो जाते हैं तो फिर तो हमारा कहना है कि क्या होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए सारे ग्रहों को अपना अपना डिपार्टमेंट सौंपा गया है कि आप इस डिपार्टमेंट को आप संभालो, इस डिपार्टमेंट को आप संभालो, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को आप संभालो। तो एक भी डिपार्टमेंट खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजर के पास हम लोग जाते हैं कि हमारा सारा तत्व बैलेंस रहे। अगर नहीं बैलेंस है तो रेमेडीज़ के थ्रू उसको बैलेंस कर लेंगे, और क्या। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।